हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वीडियो लेके आया हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 6th क्लास के लिए एकदम न्यू है, क्योंकि ये 6th क्लास में ही ऐड होता है। इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है आपको, तो थोड़ा सा ये बच्चों को डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है। बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप उसको ईजिली समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको करने में। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका नाम है। ये एक अलजेब्रा एक मैथमेटिक ब्रांच होती है, मैथमेटिक की ब्रांच है, जिसको हम अभी स्टार्टिंग है इसकी, बेसिक 6th क्लास में आती है। फिर जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका स्कोप बढ़ता जाता है, इसका सिलेबस बढ़ता जाता है। तो अभी तो आपको बेसिक ही पढ़ना है इसमें 6th क्लास में, तो बेसिक चीज़ें ही आपको बताई जाएंगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका चैप्टर का नाम है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के राइट कर रखे हैं। तो पहले एडिशन के बारे में बताएंगे कि एडिशन कैसे उसका किया जाएगा, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस बताएंगे, जिनमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। मेन यही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। ये 8C आपका है एक्सरसाइज। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो हमारी कॉम्बिनेशन होती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यूज़ होती हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, लाइक नंबर्स 5, 6, 7, 8, -5, -2 एक्सेट्रा। तो ये कांस्टेंट आपके कहलाते हैं। कांस्टेंट मीन्स ओनली नंबर्स जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। एंड वेरिएबल्स का यूज़ होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो लिटरल वैल्यू होती है। हम कुछ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते हैं एक्सप्रेशन में। तो वो कौन कौन से, XYZ ABCMN, कोई भी लेटर्स जो होते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ होते हैं आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो वेरिएबल्स ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं, ये लिटरल वैल्यू कही जाती है। लिटरल वैल्यू इनको बोलते हैं जो लेटर्स की फॉर्म में होते हैं और इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। ये वैल्यू है कांस्टेंट की, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। इनकी अननोन वैल्यू होती है और जो कि फिक्स्ड नहीं होती है। अननोन वैल्यू है तो इसके बारे में हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स जो कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड बाय अर्थमेटिक फंडामेंटल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उनसे कनेक्ट होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। लाइक जैसे एग्जांपल 3x + 2y - 5। अब इसमें आपकी टोटल 3 टर्म है, 3x 2y एंड -5। यहाँ पे 3 टर्म से मिलके ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी हुई है। इसमें देखिए आपका फंडामेंटल ऑपरेशन ही प्लस माइनस का भी यूज़ हुआ है, वेरिएबल्स भी आए हैं और कांस्टेंट वैल्यू का भी यूज़ किया गया है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसमें वेरियस टाइप, इसके कई सारे टाइप होते हैं। जैसे आपका मोनोमियल आता है, मोनोमियल्स क्या होती हैं, ऐसी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच contains ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जो केवल, जिसमें केवल वन टर्म होती है। वन टर्म मीन्स लाइक 3x 2xy 5z, ये सारी सिंगल्स टर्म होती हैं, वन वन टर्म है यहाँ पे। तो ये आपकी मोनोमियल कहलाएगी। इसके बाद सेकेंड टाइप आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स क्या होती हैं, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स, जिसमें आपकी 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स लाइक 3x + 5, इसमें 2 टर्म्स आ गई, 3xyz + 7। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गई, x + y डबल टर्म हो गई। यहाँ पे 2 टर्म्स होंगी एक्सप्रेशन में, वो आपकी बाइनोमियल्स कहलाती है। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे आती है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होती हैं, ट्राइनोमियल्स एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स होती हैं, 3x 2y + z। 3 टर्म्स, x² 5y
प्लस 7, 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म होती हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी और मोनोमियल सिंगल टर्म कहलाती है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आफ्टर दैट 4th नंबर पे आती है क्वाड्रीनोमियल्स। क्वाड्रीनोमियल्स ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। 4 टर्म्स क्वाड्रीनोमियल्स। क्वाड्रीनोमियल्स में आपके टोटल 4 टर्म्स आते हैं। 4 टर्म्स लाइक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 6, जिसमें 4 टर्म्स होंगी वो आपकी क्वाड्रीनोमियल्स कहलाएगी। तो ये आपकी वेरियस टाइप होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। देन इसमें टर्म्स आते हैं लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं वो भी थोड़ा सा समझ लिए। लाइक टर्म्स का मीन्स होता है जहाँ पे वेरिएबल सेम होंगे। वेरिएबल सेम जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ते हैं लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ऐसे ही सेम इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है। तो लाइक टर्म में आपके वेरिएबल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो जैसे 2x हो गया, 5x हो गया, -7x हो गया, तो इसमें सब में x सेम आ रहा है। तो वेरिएबल्स अगर सेम है तो ये आपके लाइक टर्म्स कहलाते हैं। एंड अनलाइक टर्म्स लाइक डिफरेंट वेरिएबल्स, 2xy, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे xy है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये आपके अनलाइक टर्म कहलाएंगे। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म हो गए। अब आते हैं हम इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं। ये तो आपकी बेसिक चीज़ें हो गई। अब ऐड करना है अगर मान लीजिए आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा एडिशन में आपको सेम वेरिएबल्स लेने हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में अगर सिमिलर वेरिएबल्स हैं तब तो उनका जो उनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है आप उनको ऐड कर देंगे। क्या माइनस का साइन है तो अपोजिट साइन होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं लाइक एक्स वाई होगा या वाई जेड हो गया, ए बी हो गया, तो आप उसको एज इट इज़ प्लस का साइन लगा के राइट कर देंगे। करना कैसे ये समझिए। लाइक 7y है, देन माइनस निगेटिव है यहाँ पे -9y, आपको इसको ऐड करना है, प्लस का साइन लगा दीजिए, देन ब्रैकेट में -9y। ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे -9y आ जाएगा। अब 7y आपका पॉजिटिव है, -9y निगेटिव है, माइनस में है, तो आपको इसको क्या करना है, 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2y आएगा। और हमेशा ग्रेटर वैल्यू की साइन लगेगी। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। तो 9 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ग्रेटर वैल्यू आपकी निगेटिव है, माइनस में है, तो आंसर में माइनस आ जाएगा। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा -2y। 1 निगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। 2x स्क्वायर -3x स्क्वायर और 7x। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 2x स्क्वायर और 7x स्क्वायर को आप एक साथ अरेंज कर दीजिए। निगेटिव नंबर्स है आप उसको लास्ट में ले लीजिए ब्रैकेट में। देन 7 × 9 x स्क्वायर, वेरिएबल्स एज इट इज़ राइट कर लिए जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। 7 × 9, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, देन माइनस आएगा 3x स्क्वायर, बिकॉज ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है तो चेंज नहीं होता है अंदर का साइन, तो वो एज इट इज़। ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अपोजिट साइन है, 9 से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये तो हो गया आपके सेम लाइक टर्म्स के एडिशन। अब यहाँ पे आपके ट्राइनोमियल्स के दिए हुए हैं। ट्राइनोमियल्स के 3 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आप उसको कैसे करना ऐड करेंगे, इनको आप अरेंज कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस में आपके एक्सरसाइज में अरेंज किए हुए हैं, कुछ थर्ड क्वेश्चन में जो है वो आपके अरेंज नहीं है, आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा, देन आप उसको ऐड कर सकते हैं। या आप इसको कॉलम मेथड में अरेंज कर लीजिए ऊपर नीचे और उसको फिर ऐड कर देंगे। और आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में, तो जहाँ जहाँ पे कॉमा लगा होगा वहाँ पे प्लस लगा के आप जो भी सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा,
जो मेथड आपको इजी लगेगा वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अरेंज्ड है, तो यहाँ पे जेड जेड और जेड सारे सेम आ रहे हैं सीक्वेंस में, वाई 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 एक्स एक्स एक्स। अगर आपके ये क्वेश्चन में अरेंज नहीं है तो आप इनको अरेंज कर लेंगे, मतलब लाइक टर्म्स को एक सीक्वेंस में राइट कर लेंगे। अब जेड वालों को देखना है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको पहले साइन देखिए कि यहाँ पे ये माइनस का साइन है, ये माइनस है और ये प्लस है। टू यहाँ पे टर्म्स ऐसे हैं जो निगेटिव हैं, वन टर्म जो जेड का है वो पॉजिटिव है। तो आप क्या करेंगे, जो सेम साइन के होंगे चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों, आप उनको आपस में ऐड कर दीजिए, क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या होता है, सेम साइन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सेम साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जो अपोजिट साइंस होते हैं अपोजिट साइंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सेम साइन आपको देखना है। जैसे यहाँ पे टू माइनस का 2z है, माइनस जेड है, तो 2 और 1 टोटल कितना हो गया, -3z। सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 3z। अब यहाँ पे नीचे देखिए 4z है, 4 से 3 अपोजिट साइन आ गया, तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 आएगा, 1z। 1 यहाँ पे हाइड रहता है, 1 नहीं राइट करेंगे। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगा, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी। अपोजिट में ये देखना है कि अपोजिट साइन का जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे साइन किसका लगेगा, जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी उसकी साइन लग जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 4 की है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। देन सेकेंड टर्म में आ जाइए, वाई में भी यही है कि माइनस माइनस वाले सेम साइन है, इनको ऐड कर दीजिए। -3y है एंड -2y है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपके -5y हो जाएगा। अब -5y हो गया और प्लस का 7y है, 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट साइन है, 1 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है, तो आपको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आएगा, 2y। प्लस का साइन ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। अब आ जाइए एक्स में, एक्स में क्या है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे डबल टर्म है, 2 टर्म जो है वो पॉजिटिव की है, तो इनको आपस में ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे। 5 1 6x, 6x से यहाँ पे माइनस का 7 है, तो इसको अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 हाइड रहता है, ओनली वेरिएबल लिखेंगे x, और निगेटिव यहाँ पे है तो निगेटिव का साइन माइनस में आ जाएगा, निगेटिव की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। तो ये आपका इस तरह से ये आपका कॉलम मेथड में ऐड हो गया। अब आपको हॉरिजॉन्टल अगर मेथड से करना है तो आप उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन इस तरह से है तो आप इसको अरेंज करके भी कर सकते हैं। आप इसको अरेंज कर लीजिए, तो पहला यहाँ पे ट्राइनोमियल जो दिया हुआ है ये आपका इतना टर्म है, कॉमा यहाँ से लगा हुआ है तो ये टर्म राइट करेंगे। देन सेकेंड टर्म आपकी ये है ट्राइनोमियल, तो अब ए के नीचे ए राइट कर दीजिए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। देन आफ्टर ए माइनस बी एंड प्लस सी, ये आपका अरेंज हो गया। अब आपने जैसे ऊपर का किया था सेम वैसे ये भी होना है। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव आपका सिंगल है, प्लस वाले आपके जो हैं वो पॉजिटिव वाले 2 हैं, तो 5 एंड 1 6 हो गया, प्लस का 6 सी। देन 7 उसमें से माइनस हो जाएगा 7 सी, तो यहाँ से 6 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, -1 सी, तो 1 हाइड रहता है तो -c यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 निगेटिव हैं, 2 एंड 1 3 हो जाएगा, -3b, और यहाँ पे प्लस का 5b है तो +2b आएगा। अपोजिट साइन है, सेपरेट कर देंगे। प्लस का क्यों आएगा, बिकॉज ग्रेटर वैल्यू प्लस की है, तो यहाँ पे आप +2b राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम साइन है, पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे। 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 4 आएगा, 4a। प्लस का साइन ग्रेटर है तो प्लस में यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर इसको ऐसे ही करना है हॉरिजॉन्टल मेथड में, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे जहाँ पे कॉमा लगा हुआ था ये कॉमा का प्लेस है, यहाँ पे प्लस कर दिया 2a + 5b -7c, देन अगेन कॉमा आ गया तो यहाँ पे प्लस -a -b + c। अब आप इसको चाहें तो आप एक साथ इसको अरेंज कर सकते हैं, ए वाले सारे एक साथ कर दीजिए, बी वाले एक साथ, सी वाले एक साथ, और अगर नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं से कर सकते हैं 3a 2a
और ए, पहले ए वाले सारे ले लीजिए। तो 3, ये दोनों प्लस के हैं, 3 2 5 हो गया। 5 से 1 लेस हो जाएगा तो आपका कितना आएगा 4। प्लस की वैल्यू ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस में आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट टेक बी, -2b प्लस 5b माइनस बी। तो माइनस और माइनस सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। 2b और -b सेम साइन यहाँ भी होगा, ऐड कर देना है। माइनस का 3b, 3b से 5 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। प्लस का 5 है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका प्लस का 2b आएगा। तो +2b यहाँ पे राइट कर दीजिए। देन सी लीजिए, +5c -7c प्लस सी। 5 and 1 6, 6 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का सी आ जाएगा, 1c आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये आंसर मैच करिए और ये आंसर मैच करिए, दोनों आंसर सिमिलर आ रहे हैं। तो आप चाहे इसको अरेंज ऊपर नीचे करके कॉलम मेथड में कर सकते हैं, या आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 4 है, फर्स्ट 9 8c में आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐड के हैं, बाकी फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 में आपका सब्ट्रैक्शन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, जिसमें आपका मोनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद ट्राइनोमियल के सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस राइट किए हैं, फर्स्ट सेकंड, बाकी सारे सिमिलर रहते हैं। आप अगर ट्राई करेंगे तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। अगर आपने मेथड समझ लिया तो आपसे ईजिली वो हो जाएगा। तो आपको पहले मोनोमियल्स के बताते हैं, जो सिंगल टर्म्स वाले हैं उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसके बाद फिर ट्राइनोमियल्स के सब्ट्रैक्शन भी बताएंगे। उसके 2 मेथड इसके भी होते हैं, तो आपको बोथ मेथड आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। जो आपको ईजी पड़े आप वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने में देखिए सबसे ज़्यादा गलती कहाँ से होती है, जब बच्चे लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं देखते हैं। उनको लगता है यहाँ पे माइनस का साइन है, ये फ्रॉम पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ा मेन रीज़न रहता है मिस्टेक का। बिकॉज फ्रॉम में क्या रहता है कि फ्रॉम एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम इसमें अरेंज करने में गड़बड़ कर देंगे, रॉन्ग करेंगे, तो फिर सब्ट्रैक्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अरेंज करना ही मेन प्रोसेस होता है उसका। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फ्रॉम जब कभी भी किसी भी सब्ट्रैक्शन में लगा होता है, चाहे वो नॉर्मल आपका सब्ट्रैक्शन हो, ये तो अलजेब्रा का है, नॉर्मल आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे फ्रॉम लगा अगर है तो आपको सेकेंड टर्म जो होगी, सेकेंड नंबर पे टर्म है राइट है, उसको पहले राइट करना होता है। उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन, देन फर्स्ट टर्म आएगी। मिस्टेक कहाँ पे होती है, बच्चे यही 5x पहले राइट कर देते हैं, देन माइनस का साइन लगाएंगे, 2x राइट कर दिया, उसमें क्या होता है, आंसर आपका रॉन्ग हो जाता है। तो फ्रॉम जहाँ भी लगा हो, जिस क्वेश्चन में भी लगा हो सब्ट्रैक्शन के, आपको उसमें सब में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले बैक साइड का, यानी जो सेकेंड पोजीशन है क्वेश्चन की आंसर उसमें टर्म की, वो आपको पहले उसमें लानी है। तो इसे 2x - 5x ये अरेंज हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ भी मेथड वही फॉलो होगा कि अपोजिट साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सेम साइन होंगे तो ऐड कर देना है। यहाँ पे 2x - 5x है, तो यहाँ पे 5 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 3x आएगा, वैल्यू आपकी माइनस की ग्रेटर है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब आ जाइए उस सेकेंड में, यहाँ भी फ्रॉम लगा हुआ है तो बैक साइड का पहले आपका राइट करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए माइनस, और ये -xy, ये निगेटिव xy है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस का साइन यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे। अरेंज कैसे करेंगे, 6xy राइट कर देते हैं, देन सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस, और उसके बाद xy ही राइट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये माइनस का साइन है तो वही माइनस का साइन यहाँ पे उनका काम चल जाता है, बट ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको माइनस लगाना है, और ये तो नेगेटिव आपका टर्म है तो इसलिए इसको नेगेटिव में रखना है। तो करेंगे क्या, इसमें अब 6xy है, 6xy, देन ब्रैकेट इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होता है तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना रहता है, 6xy है, ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन आता है, सब्ट्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन आएगा तो माइनस माइनस ये साइन चेंज होके प्लस हो जाता है, और xy आगे आएगा। ब्रैकेट के अंदर का साइन माइनस है तो वो चेंज होके आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ब्रैकेट से पहले कभी भी माइनस का साइन आएगा तो जितने भी टर्म ब्रैकेट के अंदर होते हैं उनके सबके साइन अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्लस के हो गए तो ऐड हो जाएगा, तो ये 7xy इसका आंसर आ जाएगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए ट्राइनोमियल्स का। यहाँ भी देखिए फॉर्म लगा हुआ, तो पहले हम बैक साइड का लिखेंगे। यहाँ पे 3a माइनस 7b प्लस 4c। देन फर्स्ट टर्म राइट करेंगे 5a प्लस 7b माइनस 2c। अब यहाँ पे वन लाइन गैप करेंगे। देन उसके बाद ये लाइन गैप क्यों कर रखी है, यहाँ पे गैप इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें साइन चेंज होता है। निगेटिव जहाँ भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, साइन उसका चेंज करना है। यहाँ पे मैंने बताया कि आपको सब्ट्रैक्शन है तो उसका साइन चेंज होगा। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए साइन चेंज किए बिना अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो साइन कैसे चेंज करेंगे, जो डाउन साइड टर्म है आपके उसके सबके साइन चेंज करने हैं। तो यहाँ पे -2c है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में 7b है तो माइनस हो जाएगा। देन ये प्लस में है, यहाँ माइनस आ जाएगा। डाउन टर्म के जो भी जितनी भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे न्यू जो साइन आया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये पॉजिटिव है, अब ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। प्लस 4 to 6c, दोनों यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन हो गए तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। -14 भी सेम साइन है तो ऐड हो गया, साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 से 3 जाएगा तो 2a आएगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा बिकॉज माइनस की वैल्यू ग्रेटर है। अब देखिए ये सेकेंड पार्ट है, इसको मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है तो आपको ये तो यही करना है कि पहले आपको बैक साइड का नंबर पहले राइट कर देना है। देन -4c, अब अगला नंबर राइट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस, देन अगले टर्म्स राइट कर लीजिए। a-2 भी इसको ब्रैकेट में हमेशा राइट करेंगे, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग के टर्म है, इनको आप एज इट इज़ राइट कर लीजिए। अब यहाँ से ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मैंने ऊपर भी बताया था कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे यहाँ भी जब ब्रैकेट ओपन होगा तो मैंने बोला जितने भी टर्म होंगे उनका सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस है, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव था तो ये माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव था, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म थे सबके साइन चेंज हो गया और ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आपको इन न्यू साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब ए वाली टर्म देख लीजिए, आप चाहे तो दूर दूर से ही कर सकते हैं या तो आप इसको एक साथ अरेंज कर सकते हैं। बस इसमें आपका क्या है, एक स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। तो आप बी वाले एक साथ राइट कर लीजिए, 4c प्लस 3c। हमने सबको अरेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए ए वाले दोनों, यहाँ पे जो ए वाले वेरिएबल्स हैं वो दोनों निगेटिव हैं। यहाँ पे -3a हो जाएगा। देन यहाँ पे बी वाले वेरिएबल्स देखिए, यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, 5 to 7 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7b। यहाँ 4c निगेटिव है प्लस 3c है, 1 पॉजिटिव है 1 निगेटिव है सी वाले वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, 4 से 3 जाएगा, 1 आएगा, निगेटिव का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन, -3a प्लस 7b माइनस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। बाकी इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।